बापू मोरा वोटर छूट्यो ही जाय, हे बापू मोरा वोटर छूट्यो ही जाय। हार जो इस बार मिली मोरी गलतियां बताने, मोरा सपना ठिकाना छूट्यो जाए, वोटर छूट्यो ही जाए। वाह वाह वाह, बात को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। चुनावी चकलस के इस ताजा तरीन एपिसोड में आपका होस्ट एंड दोस्त अक्षय विनोद शुक्ल आपका हार्दिक स्वागत करता है। और चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नेताओं के बीच जुबानी जंग वैसे वैसे तेज हो रही है। अब कई मामलों में तो ऐसा देखा गया है कि ये नेता सारी मर्यादा को ताक पर रखकर अपने विरोधी को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस राजनीतिक तल्खी के माहौल में भी हम हंसी का बहाना ढूंढ ही निकालेंगे। और इस काम में आज मेरी मदद करने के लिए मौजूद हैं कवि वेद प्रकाश वेद जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इनके साथ हैं कवि कैलाश मंडेला जी, जिनकी शानदार पंक्तियां हमने सुनी है और आगे भी हम इनकी पैरोडी का मजा इस पूरे शो के दरमियान उठाएंगे। और हमारा साथ देंगे कवि चिराग जैन जी, तालियों के साथ इनका भी स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ हैं मिमिक्री मास्टर दीपक सैनी भी, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और इन तमाम गेस्ट के साथ एक स्पेशल शख्स भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। चुनावी चकल्लस में आज एक नया तड़का लगाने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुनील शेट्टी जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और हमारी प्यारी प्यारी स्टूडियो ऑडियंस को हम कैसे भूल सकते हैं, उनका भी हम तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। तो सुनील शेट्टी साहब से हम जानेंगे उनकी आने वाली फिल्म कोयलांचल के बारे में और क्या कुछ खास है इस मूवी की स्टोरी में। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आजकल क्यों हमारे इंडिया में वो वोटर डरे हुए हैं जो बीजेपी को या तो वोट करने वाले हैं या वोट नहीं करने वाले हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम जाए तो जाए कहां। और ये स्थिति फारूक साहब के एक बयान के बाद हुई है। पहले आप वो बयान सुनिए। कश्मीर को कबूल नहीं है, नहीं है। फिर वो कहें उनके वो पिछला सवाल थे कि जो मोदी को वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान जाना चाहिए, फिर जो मोदी को वोट देगा उसको समंदर के अंदर डूब जाना चाहिए। करूं मैं क्या करूं, ये तो वोटर्स के लिए यही स्थिति हो गई है। वोट दूं तो पाकिस्तान, वोट ना दूं तो समंदर में। ये तो भाई फ्री की यात्रा हो रही है। दरअसल क्या है अक्षय जी, इस क्लिप को देखकर मुझे एक चीज समझ आई। हाँ। जैसे हम कहानियों से शिक्षा लेते हैं, हमें समाचारों से भी शिक्षा लेनी चाहिए। अच्छा, तो इस समाचार से फारूक जी को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि आपका नाम फारूक है, शाहरुख नहीं है। और एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, मैं अपने नेताओं के बारे में बहुत आलोचना, हम बहुत मजाक बनाते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा उनका भौगोलिक ज्ञान बहुत अच्छा है। अच्छा, देखिए उन्होंने बहुत मार्के की बात कही है। वो कम लोग जो मोदी के विरोधी हैं, हाँ। वो पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान हाँ। छोटा देश है। हाँ। वो ज्यादा लोग जो मोदी के समर्थक हैं वो समंदर में जाएं, पाकिस्तान में समाएंगे नहीं। बहुत ये आपने बात की है ना कि भाई भौगोलिक स्थिति का ध्यान तो रखना होगा। ये देखिए, मैं तो बहुत आगे की सोच रहा हूँ। हाँ। कहाँ तो हम सन 2050 में चीन की आबादी को पछाड़ने वाले थे। अच्छा। और कहाँ हमारे नेताओं की चल गई ना जी, तो होगा क्या कि हम विश्व में सबसे कम आबादी वाले देश रह जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी विरोधी तो जाएंगे पाकिस्तान, हाँ। और मोदी वाले जाएंगे समुद्र में। हाँ। देश में मतदाता बालिग बचेंगे कितने? नोटा वाले, वो बच्चे कितने पैदा कर पाएंगे? नोटा। बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ज्यादा आई नहीं, आपने सुनी नहीं होगी। लेकिन मेरी बात हुई नवजोत सिद्धू साहब से। अच्छा, जो बीजेपी के नेता है वो, मैंने कहा फारूक साहब कह रहे हैं जो मोदी को वोट दे वो समंदर में डूब जाए। तो नवजोत सिद्धू ने अपने अंदाज में जवाब दिया, बोलो गुरु मैं कहता हूँ फारूक के बयान में वो बात है, यही है जो सागर को नदी बना रहा है, समंदर को सदी बना रहा है। माय डियर फ्रेंड, एक बात कहना चाहता हूँ फारूक साहब, अरे फारूक साहब अपने मन के अंदर की बात करते हैं, डल झील में रहने वाले समंदर की बात है, ठोको ताली।
वाह, कोई समंदर की बात कर रहा है तो कोई पाकिस्तान की बात कर रहा है। अब हम सुनील शेट्टी साहब से जानना चाहेंगे कि अब ये सारी चीजें जब सामने आती हैं तो उन्हें क्या कुछ समझ में आता है। आपको क्या लगता है सुनील जी? देखिए, मैं भी यहाँ का नागरिक हूँ, कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज था, ऑफ कोर्स हमने वोट दे दिया, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है मैं तो यही चाहता हूँ कि होपफुली एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आ जाए और कहीं स्टेबिलिटी आ जाए हमारे गवर्नमेंट में। बिल्कुल, ये उम्मीद हर भारत की जनता कर रही है। इस बीच आपकी मूवी है जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा कंफ्यूज हूँ, आपसे बड़े कंफ्यूज हैं जी आजकल आडवाणी जी। हाँ, अब उनको वो बेचारे कंफ्यूज इसलिए है कि एक ही आदमी पाकिस्तान और समुद्र में भी कैसे जा सकता है। ये गहरी बात है। जैसे ये वाली बात आई तो मैंने 2 पंक्तियां लिखी। हाँ। वो 100 जवाबों से अच्छी खामोशी को खा गया है चुनावी बवालों का शोर। हाँ। मनमोहन जी आजकल मैडम से पूछ रहे हैं, मैडम मैं पाकिस्तान की ओर बढ़ूं या समंदर की ओर? तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, कहीं आडवाणी जी मनमोहन जी को ये ना कहे। बहरहाल कोयलांचल के बारे में हम जानना चाहेंगे और सुनील साहब आपसे यही जानना चाहते हैं कि कोयलांचल सुनकर समझ में आ रहा है कि हाँ किसी कोयले से जुड़ी मूवी है, क्या खास है इस मूवी में? देखिए, कोयलांचल वो आंचल है जहाँ कोयला अबंडेंस में मिलता है, तो हम उस माफिया की बात करते हैं जो पिछले 200 साल से चलते आ रही है। 204 उसके बाद ड्रग माफिया, गोल्ड माफिया, स्मगलिंग की माफिया या लैंड माफिया आई। 1970 में नेशनलाइजेशन के बाद भी ये जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अपने इलाके को छोड़ना नहीं चाहते थे और उस पे कहीं किसी न किसी तरह से कंट्रोल करते थे। माइनिंग आज भी वो कंट्रोल करते हैं, भराई आज भी वो कंट्रोल करते हैं, ट्रांसपोर्ट आज भी वो कंट्रोल करते हैं। तो नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, ये उसकी कहानी है और वहां की लोगों की कहानी है। कुछ लोग जो मालिक को मालिक समझकर नौकर बनकर काम करते हैं उनके साथ, कुछ लोग हैं जो विरोध करना चाहते हैं लेकिन यूनियन के द्वारा विरोध करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बागी बनकर, हम उन्हें नक्सल का नाम देते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर ये फिल्म है और मैं एक ऑनेस्ट IAS ऑफिसर जो उस इलाके में जाकर वो बदलाव लाने की कोशिश करता है। क्या मुश्किलातें आती है उसे, किन किन तकलीफों से वो गुजरता है, इज व्हाट द स्क्रिप्ट इज अबाउट। अच्छा, ये तमाम स्टोरी है और ये सिर्फ मूवी की स्टोरी माफिया का जिक्र कर रहे थे और मुझे तो अभी राजनीति चल रही है तो राजनीति में भी कई माफिया घुसे हुए हैं। मैं एक पैरोडी कहता हूँ। स्वागत है साहब। कि काम में कमाई देखी, बात में बड़ाई देखी, चिकने गड़े भी देखे और चिकनाई देखी, भ्रष्ट ने भुखड़ होके घपला किया तो सारे नेता बोले मिली मिली अखा। तेरी घात मेरी घात मारे लाते एक साथ, थाली में कटोरा लेके मंगतों की ये जमात, जिसने भी इस पे विरोध किया तो साला CBI मारे मुक्का। इनमें धुर्त ही बड़ा है, सच उगलना जानना, कौन ताजा या सड़ा है पब्लिक ये पहचाने ना, और पद पकड़ के पड़ा है कम वक्त छोड़ना जाने ना। हे बदतमीज दल, बदतमीज मैं तो एक कविता सुना देता हूँ। स्वागत है सर। आपके कोयलांचल को समर्पित करते हुए। बहुत बढ़िया। एक काला आदमी, ओ तेरी, बहुत ही काला, काला शाह, सुपर काला, जेट ब्लैक, डबल अफ्रीकन, एल्डर सन ऑफ अमावस, औंधे तवे का ताऊ, पहाड़ी कौवे का परदादा, कोयल संप्रदाय का दादू, बंगाल का काला जादू। हाय हाय, इमेजिनेशन देखिए। कारकोल जिसके पैरों में भक्ति भाव से पसरता हो, कोयला जिसका रूप रंग पाने के लिए सदियों तक जमीन के नीचे बैठकर तपस्या करता है। जिस दिन उस कालानुभाव के दर्शन हुए जमीन थमी रह गई। अब इससे ज्यादा और क्या कहूँ, इतना कहने के बाद भी मेरे पास शब्दों की कमी रह गई। बात को शादी होते ही माँ बाप को धक्के देकर बाहर निकाल देने वाली औलाद जैसा कपूत, कुल मिलाकर इतना काला जितनी किसी भ्रष्ट नेता की करतूत। बात को वैसे अगर हम बात कर रहे हैं कालेपन की, कोलगेट की और भ्रष्टता की, तो मैं इस पर एक पैरोडी जरूर सुनना चाहूंगा। और कैलाश जी हैं तो फिर उसकी कमी कहाँ हमें महसूस होगी? मैं ये कहता हूँ कि सिस्टम इतना बदल गया है। मैं सिस्टम पर एक पैरोडी कहता हूँ कि कचरा है सिस्टम सारा, कि रिश्वत अमृत की धारा, नेता से सारे परेशान, हाय रे क्या होगा हिंदुस्तान,
सिस्टम सारा। आई है कहां से दौलत, किसका व्यापार बनके, चोरी करके भी बैठे ये इज्जतदार बनके, नैया डूबोने वाले बैठे पतवार बनके, नैया डूबोने वाले बैठे पतवार बनके, चारा ताबूत भाई सड़कें पुल तोपें खाई, खाए शहीदों के मकान। हाय रे क्या होगा हिंदुस्तान। हाँ चिराग जी, दरअसल क्या है, सुनील जी आए हुए हैं बॉलीवुड से। हाँ। आपके पास लता मंगेशकर जी हैं, वे जब गाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोयल गा रही हो। हम लोग बैठे हैं चुनावी चकल्लस में, हमारे पास नेता हैं, ये जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोयला बोल रहा। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, कला ही हमेशा राजनीति को दिशा देती है, और अगर आपकी ये फिल्म सक्सेस हुई उस राजनीति को दिशा देने में, या उस चेहरे को जो सीसीटीवी पे नहीं दिख पाया, हो सकता है वो टीवी पे दिखाई दे जाए, तो इसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अब हम एक विवेक जी के करीब हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक झलक देखते हैं कि आखिर कोयलांचल में क्या खास है, उसकी प्रोमो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। This place is on the brink of an ecological and human disaster. एक ही कानून समझता है, जल जाओ या जला जाओ। वो लोग नहीं समझेंगे यार, जो इस वायलेंस में अपने मासूम अपनों को खोएंगे। वो भी उसी का है, पाप है वो उन सबका। मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। बहुत खूब। सुनील जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि हमने देखा है कि जितने नेता होते हैं वो अभिनेता से कम नहीं होते, अपने आप को हीरो समझते, लेकिन हाँ, हमने देखा है कि बॉलीवुड की तमाम हस्तियां भी अब राजनेता बनने का रुख कर रही हैं या राजनीति का रुख कर रही हैं। क्या आपके मन में भी, आपके जहन में भी ये ख्याल कभी आया कि आप किसी पार्टी को, किसी दल को सपोर्ट करने का? नहीं, कभी नहीं। इंडिविजुअल्स को डेफिनेटली सपोर्ट करता हूँ, जो मैं मानता हूँ कि वो बदलाव लेकर आ सकते हैं, जो सिंसियर है, ऑनेस्ट है, और हमें वैसे ही लोगों की जरूरत है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आपकी तमाम मूवीज में हमने देखा है कि राजनीति से जुड़ी वो मूवीज भी रही हैं और उसमें बखूबी कॉमेडी को डाला गया है। आपके पसंदीदा राजनेता कौन है, जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाते, या आपको लगता है कि हाँ, इन्हें मैं कुछ देर और देख सकता हूँ? नहीं, देखिए, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं और मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि अभिनेता हूं और अभिनेता ही रहना चाहूंगा। लेकिन मैं ऑनेस्टली मानता हूं कि जब भी कोई गठबंधन सरकार होती है तो आई थिंक वो लाफ्टर के लायक ही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि 3 या 4 हेड ऑफ द फैमिलीज हो नहीं सकते। हाँ। एक जॉइंट फैमिली को 3 या 4 लोग हेड नहीं कर सकते। सिंगल लार्जेस्ट हो और ऑपोजिशन उतनी ही स्ट्रांग हो ताकि उन पर चेक भी रखा जाए, तब जाके बनेगा। अब भी अगर कांग्रेस नहीं हुई या बीजेपी की सरकार हुई या कांग्रेस की सरकार हुई और गठबंधन सरकार हुई, मैं मानता हूं कि ये 3-4 साल या 2 साल चलेगी, दोबारा वापस उसमें दरारें आएंगी और प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो जाएंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हमने वोट किया तो हम ये सोच के वोट किए कि एक अच्छे पार्टी को वोट करें, सिंगल पार्टी को वोट करें और एक स्ट्रांग ऑपोजिशन उसके लिए खड़ा करें। सिर्फ सरकार, सभी की यही मांग है। और जिस तरीके से सुनील शेट्टी साहब ने कहा कि एक परिवार में 3-4 हेड नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, अगर राजनीति के परिवार की बात करें तो एक परिवार है जो एक ही उद्देश्य से राजनीति के मैदान में उतरा है, और वो है जीत। और इस उद्देश्य में उन पर विरोधी भी लगातार हमले कर रहे हैं। अब एक नई सीडी लॉन्च की गई है, एक नया वीडियो लॉन्च किया गया है बीजेपी की तरफ से, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कुछ बातें दिखाई गई हैं। अब इस पर हमारा कवि समाज क्या सोचता है, उनसे ही जानते हैं। दरअसल क्या है जी, रॉबर्ट वाड्रा के लेकर जो सीडी पेश की गई, हाँ। मैं थोड़ा सा उस पर ये बोलना चाहूंगा कि पेश करने वालों को ये समझना चाहिए, जो